जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं क्या बोलूं, आप लोगों को एक साथ सबसे पहले सुप्रभात। सदा आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखी हो। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी दिवस सोमवार दिनांक 28/4/2025 कक्षा तृतीय सत्र 2025-26। सही मिलान करो। क्या कहता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कल का भी वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी विषय का ही अपलोड किए थे, लेकिन आज कल भी मिलान करने वाला था। मिलान करो और वाक्य बनाओ। आज भी मिलान करने वाला ही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आज कुछ अलग तरीका है। आज कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन आंसर है। मिलान करने वाले हैं तो क्या हुआ, आपको बोले थे ना कि मिलान करने वाले को कदापि हल्का मत समझना, क्योंकि एक जैसा मिलान करने वाला कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस होता है, अंतर होता है, और कुछ ना कुछ हम लोगों को नया चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। भरने वाला, मिलान करने वाला, इन सब चीज़ों को आप लोग कभी अलग मत समझना मेरे प्यारे बच्चों, हल्का मत समझना। हाँ, हल्का करना, कठिन से कठिन कार्य को हल्का करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, हमारा फर्ज है, आप लोगों का काम है। बस सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग और हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो चीज़ें दूर नहीं जिन्हें हम लोग यूं मिनटों में ही कर दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तो समझ गए हैं कि प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी दिवस सोमवार, आज सोमवार का दिन है। दिनांक 28/4/2025 कक्षा तृतीय सत्र 2025-26 का सत्र चल रहा है। तो सही मिलान करना है, लेकिन सही मिलान करना है तो उसमें क्या, हमारी पहचान हमारा परिवार, मतलब हमारा पहचान हमारा परिवार, रिलेशन से संबंधित मिलान करना है ना। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा कि आपके पापा का भाई आपको कौन लगेंगे। मान के चलो कि तुम लड़का हो, अब पूछ दिया कि तुम्हारा पिताजी का जो भाई है तुमको कौन लगेंगे, तो तुम बोलेगा ना कि चाचा लगेंगे। अगर पिताजी का छोटा भाई है तो चाचा लगेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलान करना है ना। मिलान के रूप में आंसर देना है। तो यही हुआ हमारी पहचान हमारा परिवार। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। कंटिन्यू सुचारू रूप से, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, सरलता से देखिएगा। यूं चुटकियों में हल कर दीजिएगा। सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे आप लोग जो है उसको फॉलो करते जाइए। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम है आर.वी. स्टडी सेंटर बैसा। आर.वी. स्टडी सेंटर बैसा, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपार मात्रा में, अथाह, अनलिमिटेड, हम लोग उसका बखान नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, एक नया ऊर्जा संचार पैदा हो, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी प्रकार से तरह तरह का वीडियो आप लोगों के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय पर
जो है मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें खुद अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है आप लोगों के लिए, कि मैं सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है कि आज जो है आप लोगों के लिए कौन सा वीडियो लाऊं जो कि आप लोगों के लिए विशेष फायदेमंद हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। जैसे नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा खंड अ से खंड ब में मिलाएंगे। ये तो भली भांति आप लोगों को पता है कि खंड अ से खंड ब में मिलाइए, है ना। तो खंड अ में क्वेश्चन रहता है, खंड ब में क्या रहता है, उसका उत्तर रहता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है माँ की माँ। ठीक है, 2 नंबर में फिर क्या है, 2 नंबर में पिता की बहन। देखिए 3 नंबर में ले लेते हैं माँ की बहन। 4 नंबर में ले लेते हैं पिता के पिता। ये सब चीज़ें तो हम लोगों को बचपन में ही सिखा दिया जाता है, नहीं, आज वही चीज़ हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर में। चलिए माँ के पिता। अब 6 नंबर में आइए पिता के छोटे भाई। 7 नंबर में आइए माँ का भाई। 8 नंबर में आइए पिता की माँ। 9 नंबर में आइए चाचा का बेटा, चाचा का बेटा। और 10 नंबर में आइए मेरे प्यारे बच्चों, 10 में आप लोग हो जाएंगे बस। 10 नंबर में कहता है बेटा का सॉरी देखिए, अच्छा ले लीजिए भाई का बेटा, भाई का बेटा, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, भाई का बेटा। ठीक है, अब खंड ब में क्या हो जाएगा, पहला में जैसे मान के चलिए दादा लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा में लिख लेते हैं नानी, तीसरा में लिख लेते हैं भतीजा, चौथा में लिख लेते हैं बुआ, फिर लिख लेते हैं नाना, फिर लिख लेते हैं मौसी, फिर लिख लेते हैं दादी, फिर लिख लेते हैं मामा। ये मतलब रिश्ता का नाम हुआ, पूछते हैं ना ये कौन लगता है तुमको, है ना, तो वही बताते हैं ना कि हमको दादा लगता है, नाना लगता है। तो उसी प्रकार से खंड ब में है। और खंड अ से खंड ब में क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। उसके बाद लिख लिए चचेरा भाई, अब फिर लिख लिए लास्ट में चाचा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है आप लोगों को विशेष रूप से फिर इस प्रकार से ध्यान देना है कि आप लोग इसको जब पढ़े तो खुद समझिए और फिर आंसर दीजिए, ताकि आपको सामने वाले कभी नीचे दिखाने का प्रयास मत करे, कोशिश मत करे। इतना ज्ञान, जब ज्ञान ही हम लोगों को अर्जित करना है, हासिल करना है, तो हम लोग अच्छे से क्यों नहीं करेंगे, कूट कूट के क्यों नहीं करेंगे। हम लोगों के पास हर प्रकार का बुद्धि, विवेक, ज्ञान कूट कूट के होना चाहिए। स्किल्स हमेशा हम लोगों के पास होना चाहिए, ताकि हम लोग उस कार्य को अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, माँ की माँ। मतलब क्या क्वेश्चन किया कि तुम्हारी माँ जो है और फिर उसकी माँ जो है तुमको कौन लगेंगे। तो माँ की माँ मतलब मम्मी का मम्मी कौन लगता है। मम्मी घर जाते हो तो मम्मी जिसको मम्मी कहती है तो वो तुमको कौन लगता है, नानी लगती है ना। तो माँ की माँ कौन हो गया, नानी। तो किस में मिलाएंगे मेरे प्यारे साथियों, नानी में मिलाएंगे। देखिए मिला दिए कला कलम से, ये हमारा उत्तर हो रहा है। ठीक है, माँ की माँ नानी हो गया। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पिता की बहन। मतलब तुम्हारे जो पिताजी है और फिर उसकी जो बहन है तुमको कौन लगते हैं। जब पिता की बहन के यहाँ जाते हो तो क्या कह करके पुकारते होगे, बुआ फुआ। यहाँ पर फुआ नहीं लिख करके बुआ लिखा हुआ है, फुआ को ही बुआ कहते हैं। तो पिता की बहन कौन हो गया, पिता की बहन बुआ हो गया, तो बुआ में लगा देंगे। अब 3 नंबर में देखिए क्या कहता है, माँ की बहन। 3 नंबर में क्या कहता है, माँ की बहन। तो मेरे प्यारे साथियों, माँ की बहन को हम लोग मौसी कहते हैं। माँ की माँ को नानी कहते हैं और माँ की बहन को मौसी कहते हैं। तो खोजिए यहाँ पर, दादा नानी भतीजा बुआ नाना मौसी। देखिए यहाँ पर मिल गया ना मौसी। तो माँ की बहन हम लोगों को मौसी लगती है, तो मौसी में मिलान का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए पिता के पिता मतलब पापा का पापा कौन हो गया, दादाजी हो गया। तो पिता के पिता में किस में लगा है, दादा। 5 नंबर में कहता है माँ के पिता। तो माँ के पिता कौन होंगे, माँ का जैसे पापा का पापा दादा हुआ उसी प्रकार से माँ का पापा नाना होंगे। मतलब माँ के पिता, तो माँ के पिता कौन हो गए, नाना। देखिए सामने सामने मिल गया, माँ के पिता नाना, है ना। कभी कभी क्या होता है आमने सामने मिल जाता है, कभी कभी तिर्यक रेखा में मिलाना पड़ता है। तो जहाँ पर जिसका जैसे उत्तर दिया हुआ रहता है उसी हिसाब से हम लोग सही सही सिर्फ मिलान करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि सामने हो गया या उल्टा पुल्टा हुआ क्या हुआ, ये चीज़ें नहीं देखा जाता है ना। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखिए क्या कहता है, पिता के छोटे भाई। पिता के छोटे भाई, पापा का जब भाई मतलब तुम्हारे पापा से जो भाई है, अगर तुम्हारे पापा से वो वाला भाई छोटा है तुम्हारे पापा से तो वो चाचा होंगे। पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, है ना। क्योंकि पिता का भाई तो बड़ा भाई भी हो सकता है, तो पिता का अगर बड़ा भाई है तो वो चाचा नहीं ना होगा, वो तो बड़े पापा हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो है पिता से जो भी छोटा भाई है उनको हम लोग चाचा कहते हैं। तो पिता के छोटे भाई चाचा हो गया। ठीक है, माँ का भाई, माँ का भाई कौन होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर में माँ का भाई, माँ का भाई आपको मामा होंगे। माँ का भाई कौन होंगे, मामा। अब 8 नंबर में देखिए पिता की माँ, पिता की माँ। ठीक है, तो पिता की माँ देखिए दादी हो गया, पापा का माता दादी लगता है तो पापा की माँ दादी हो गया। चाचा का बेटा, चाचा का बेटा, तो चाचा का बेटा कौन होंगे, चाचा का बेटा कौन होगा, चचेरा भाई। यहाँ भी सामने हो गया, है ना। चाचा का बेटा चचेरा भाई हो गया, है ना। अब भाई का बेटा, भाई का बेटा कौन हो गया बताइए, कहीं छूटा है यहाँ पर, भतीजा। देखिए आपके भाई का बेटा आपको कौन लगेंगे, भतीजा लगेंगे। तो यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ मिल गया ना, भाई का बेटा भतीजा। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।